नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में संवत 2078 का पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा आपको दिया जाएगा। पूरे वर्ष में क्या घटित होने वाला है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 आनंद नाम का संवत्सर और शालिवाहन शक 1943 का प्रारंभ होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से। इस नए संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों का कार्यभार अग्नि तत्व है, जिनका प्रधान है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। ऐसे जो मंगल देव हैं उनके पास में राजा और मंत्री का खिताब होगा। भारतीय वैदिक सनातन शास्त्रों के अनुसार संवत 2078 संवत्सर का नाम आनंद नाम का संवत्सर होगा। इसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत सारा आनंद रहेगा। कोरोना नामक महामारी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है अभी, जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ऐसी जो महामारी है यह भी थोड़ी सी इस नए संवत्सर के आने से कम हो जाएगी। इस संवत्सर के स्वामी देवता का नाम है भग देवता। इनके आगमन से लोगों के बीच में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। 13 अप्रैल को मंगलवार और प्रतिपदा तिथि होने से इस वर्ष का प्रारंभ मंगलवार से होगा और इसीलिए इस संवत्सर का राजा मंगल को घोषित किया गया है। नया विक्रम संवत 2078 वृषभ लग्न और रेवती नक्षत्र में प्रारंभ होगा। इस बार अमावस्या और नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ठीक मीन राशि में एक ही अंश पर रहेंगे, यानी कि मीन राशि में ही नया चंद्रमा, नए वर्ष का चंद्रमा उदय होगा। वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों की ही मौजूदगी रहेगी। राजा मंत्री यानी मंगल जो है वो राजा भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे और वर्षा से संबंधित अधिकार भी इनके पास ही रहेंगे। यानी इस संवत्सर में कितनी वर्षा कहाँ करनी है इसका अधिकार भी मंगल के पास ही रहेगा। 2078 का संवत वर्ष यह कहता है कि इस साल बारिश थोड़ी सी कम होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, किंतु एक बात बहुत अच्छी होगी, बृहस्पति देव जो हैं उनके हाथ में आर्थिक स्थिति रहेगी इस वर्ष की। और आर्थिक स्थिति बृहस्पति देव के पास रहने के कारण इस वर्ष आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त अच्छा सुधार आएगा। व्यापार में बहुत अच्छा सुधार इस वर्ष देखा जाएगा। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार इस वर्ष का स्वामी मंगल होगा। मंगल चूंकि क्रूर ग्रह भी है, युद्ध का देवता भी है, तो इस संवत्सर में बहुत सारे युद्ध, बहुत दुर्घटनाएं, विनाश, हिंसा, भूकंप आदि, पुलिस का काम बढ़ जाएगा, एयरफोर्स आदि का काम बढ़ जाएगा, कहीं कहीं आगजनी की संभावनाएं, शल्य चिकित्सा और ज्यादा आधुनिक हो जाएगी। इस साल दुर्घटनाओं के मामले बहुत सारे बढ़ने वाले हैं मंगल के राजा होने के कारण। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की यदि बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा अस्थिरता देखने को मिलेगी। प्राकृतिक आपदाएं भी हावी रहेंगी, आंधी तूफान आदि बहुत सारे आएंगे। तो ऐसे में राजा मंगल के होने के कारण प्रजा को थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। संवत 2078 के अनुसार सार्वभौम रूप से देखा जाए तो यह वर्ष मिश्रित वर्ष ही कहलाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा वर्ष नहीं बोल सकते हैं सार्वभौम रूप से। संक्रमण जनित रोग बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। व्यापारी व्यवसायियों को बहुत अच्छे लाभ के अवसर भी मिलेंगे
और इस बार संवत्सर के नाम को लेकर के भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। मतांतर और पंचांग भेद के कारण कहीं इसे आनंद नाम का संवत्सर बताया गया है और कहीं इसे राक्षस नामक संवत्सर बताया गया है। इस हिंदू नव संवत्सर के नाम पर भी पंचांगकर्ताओं के बीच में बहुत सारा संशय बना हुआ है। कुछ पंचांगों में नव संवत्सर का नाम आनंद है तो कुछ में राक्षस नाम का संवत्सर बताया गया है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कुल 60 संवत्सरों का उल्लेख मिलता है। संवत्सर 2077 का नाम प्रमादी संवत्सर बताया गया था। इस हिसाब से आने वाले संवत्सर 2078 का नाम आनंद ही होना चाहिए। हालांकि आनंद संवत्सर का लोप बताते हुए कुछ पंचांगकर्ताओं ने राक्षस नाम के संवत्सर को बताया है। इस वर्ष महत्वपूर्ण जो पद है वो मंगल के पास है। राजा भी मंगल ही है और मंत्री भी मंगल ही है और इस वर्ष का शुभारंभ भी मंगलवार से हो रहा है, इसीलिए राजा और मंत्री भी मंगल को माना गया है। तो अग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा इस वर्ष। बहुत ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिसमें अग्नि का महत्व होगा। तो ये संवत्सर से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी राशि पर इस नए संवत्सर का क्या प्रभाव होगा। तो आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए संवत 2078 का यह वर्ष जो कि प्रारंभ हो रहा है 13 अप्रैल 2021 से और समाप्ति होगा 1 अप्रैल 2022 को। तो यह पूरा वर्ष अप्रैल से लेकर अप्रैल तक क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आपका कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी और अल्टीमेटली आपकी आर्थिक स्थिति क्या आपको देने वाली है। देखिए, आपके आय स्थान में राहु का गोचर जो है वो इस वर्ष आपको बहुत जबरदस्त और अच्छे परिणाम देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साम दाम दंड भेद ये चारों प्रकार से, चारों तरीके से आपको आर्थिक स्थिति में लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। राहु जो है वो गोचर में आपके आय स्थान में रहकर जबरदस्त अच्छी सफलता, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आप कोई भी काम करते हो, आपके लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं निर्माण होती रहेंगी। आय के नए स्रोत कुछ बनेंगे, यानी यदि आप बिजनेस करते हैं तो नए स्रोत, नए तरीके से आय करने की व्यवस्था आप करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो पार्ट टाइम में आप या तो बिजनेस करेंगे या कुछ और काम करके अपने आय के साधनों को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस वर्ष कहीं ना कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए जरूर हो सकता है और उस इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त अच्छा फायदा भी आपको मिलेगा। व्यापार में, नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई भी रुका हुआ काम है आपके लिए, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल पा रही हो या आपका व्यापार जहां आप सेटअप करना चाहते हैं वहां नहीं हो पा रहा हो, तब भी इस वर्ष जबरदस्त रूप से आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपकी संपत्ति को आपको बेचना है या खरीदना है, दोनों ही परिस्थितियों में, यानी मकान, जमीन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो भी बहुत आराम से आपके होंगे। क्रय और विक्रय में भी लाभ का सौदा ही आपको मिलने वाला है, यानी अचल संपत्ति में आपके वृद्धि का योग भी है और अचल संपत्ति बेचकर धन लाभ का योग भी आपके लिए इस वर्ष बन रहा है। अचानक धन लाभ की भी कुछ स्थितियां इस वर्ष आपके लिए निर्माण होंगी, तो उसमें भी जबरदस्त अच्छा फायदा आपको मिल जाएगा। व्यापार शुरू करने के लिए यदि लोन लेकर के या पार्टनरशिप करके 2-3 लोग मिलकर के कुछ बड़ा काम करने का आप विचार कर रहे हैं तो उसमें भी जबरदस्त आपको सक्सेस मिलेगा। और यदि आप बैंक से लोन लेकर के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी जबरदस्त रूप से आपको फायदा मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। बस एक चीज का इस वर्ष आपको ख्याल रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो चीज का निर्णय आपने किया है, जो काम करने का पूरा प्रारूप आपने बनाया है अपने दिमाग में, जिस चीज को लेकर के आपने माइंड सेट बनाया है उस काम को ही करिएगा। किसी के बहकावे में आकर के कोई गलत कदम उठा लेंगे
तो कुछ न कुछ परेशानियां आपको इस वर्ष भी जरूर आएंगी। अन्यथा यदि आप पूरा होमवर्क करके अच्छी प्रकार से अपना पूरा सेटअप करने की कोशिश करेंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे तो इस वर्ष आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगस्त के महीने में आर्थिक मामलों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। बाकी सभी चीजें आपके लिए इस वर्ष बहुत बहुत शानदार हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके कुटुंब की बात कर लेते हैं, आपके परिवार की बात कर लेते हैं, आपकी सामाजिक दृष्टि से कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक हैं, बड़े ठंडे दिमाग के जातक हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मित्र मंडली बहुत बड़ी होगी, आपकी मित्र मंडली में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का निवास होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष जबरदस्त रूप से मित्रों का सहयोग आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है। इसके बाद आपके सगे संबंधी, आपके परिवार के लोग, आपको जानने वाले लोग, आपके पड़ोसी बहुत अच्छी प्रकार से आपको सहायता करेंगे। आपके परिवार में इस वर्ष समृद्धि आएगी, धन लक्ष्मी की बहुत अच्छी कृपा बनी रहेगी। अप्रैल के महीने में जो गुरु का गोचर परिवर्तन हो रहा है, यह आपके लिए बहुत बहुत शानदार रहेगा और इस गोचर के द्वारा परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, मांगलिक कोई अच्छा काम आपके लिए बन जाएगा। इसके साथ ही भाई बहनों के साथ में यदि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो वो संबंध आपके अच्छे बन जाएंगे। संपत्ति को लेकर के यदि कोई मनमुटाव है तो वो भी सुलझने के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। बच्चों को लेकर के भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, समाज में आपकी अच्छी छवि बनेगी। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है, यदि आप विवाहित हैं और किसी प्रकार से कोई अनैतिक संबंध में आप हैं तो उसमें जबरदस्त रूप से सामाजिक दृष्टि से आपका चरित्र हनन हो सकता है। आप की सामाजिक दृष्टि से व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं, इसका जरूर से ख्याल रखिएगा। परिवार में यदि किसी व्यक्ति ने लोन लेके रखा है तो लोन से मुक्ति की जो व्यवस्था है वो भी यदि पूरा परिवार मिल करके करना चाहे तो नवंबर के महीने के बाद में ऋण से मुक्ति का योग भी इस वर्ष आपके लिए बन रहा है। हालांकि एक माइनस पॉइंट भी है, आपके ननिहाल पक्ष को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं खराब रह सकती हैं, नाना मामा आदि के साथ में कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, जीवन साथी से बहुत सारा प्रेम और स्नेह आपका बना रहेगा। जीवन साथी के करियर में बहुत अच्छी उपलब्धियां इस वर्ष मिल सकती हैं। जीवन साथी का जबरदस्त सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, उनका व्यवहार भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु की पंचम भाव में उपस्थिति के कारण यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो थोड़ा असंतुष्ट हो सकते हैं अपने प्रेमी से। आपका प्रेमी आपकी बातों को लेकर के कुछ कंफ्यूजन में आ सकता है और उसकी वजह से आपका प्रेम जीवन थोड़ा सा खराब हो सकता है। यदि अभी अभी आपका विवाह हुआ है, आप नव विवाहित हैं, तो रिश्तों में सामंजस्य आपको बिठाने में थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं। कोई भी निर्णय आपको लेना हो इस वर्ष, चाहे आप दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हो, चाहे प्रेम जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हो, बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको इस वर्ष नहीं करना चाहिए। अपने जीवन साथी से बेवजह अनावश्यक वाद विवाद में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। नवंबर दिसंबर के महीने में आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं और प्रेम जीवन को लेकर के आप आगे बढ़कर के विवाह करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, परिवार की सहमति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर के महीने में परिवार की सहमति के साथ में आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस वर्ष आपको जागरूक रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आपको इस वर्ष बन सकती हैं, खास करके जिनको गठिया का रोग है, जो
पेट से संबंधित रोगों से परेशान हैं, जिनको शुगर की दिक्कत है, जिनको पाचन तंत्र में कोई समस्या है, जिनको मानसिक कोई रोग है, ये सब लोग जो हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। भोजन बहुत अच्छे प्रकार से सही समय पर और सही व्यवस्थित भोजन आपको करना चाहिए। योग प्राणायाम का सहारा भी आपको जरूर लेना चाहिए। और बहुत बहुत खास बात है कि इस वर्ष जो हृदय रोगी हैं, जिनको दिल का दौरा आदि पहले पड़ चुका है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान अपने हृदय का रखना चाहिए। इसके अलावा दीर्घकालिक कोई रोग है तो वो आपको परेशान कर सकता है और नए रोग की उत्पत्ति भी इस वर्ष हो सकती है। मई से सितंबर के बीच में आपका स्वास्थ्य जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। और एक बात जो बहुत विशेष है वो यह है कि बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना भी आपके लिए इस वर्ष अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक कुछ प्रॉब्लम्स की व्यवस्थाएं इस वर्ष बन सकती हैं, यानी किडनी फेलियर या लंग्स फेलियर, इस तरह की दिक्कतें, और खास करके हृदय से संबंधित यानी दिल से संबंधित दिक्कतें भी बन सकती हैं। तो बहुत ज्यादा दवाइयों पर डिपेंडेंट न हो करके आपको योग प्राणायाम आदि का सहारा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए कैसी व्यवस्थाएं रहने वाली हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं उनको समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। यानी इस वर्ष आपका बहुत ज्यादा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप इधर उधर की बातों में पूरा समय बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और ऐसी अवस्था में प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। यदि बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको करना है, बहुत नौकरी की जिज्ञासा है, नौकरी की चाह रखते हैं, तो बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन आपको करना चाहिए, बेहतरीन पढ़ाई आपको करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यदि कोई कोर्स आप कर रहे हैं या किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा देना चाह रहे हैं, IAS, RPS आदि जो व्यवस्थाएं हैं उनको यदि आप क्लियर करना चाहते हैं, या तकनीकी से जुड़ा हुआ कोई मामला है आपका, या इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो ऐसे सभी मामलों में चाहे पढ़ाई हो चाहे नौकरी मिलना हो, दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष का मध्य भाग जो है उसमें अचानक बड़ा मौका, बड़ा फायदा मिलने की संभावनाएं बनेंगी, और वो जून से लेकर के सितंबर तक का समय है, तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आप पूरी लगन के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ाई में जुट जाइएगा। और यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे मनोयोग के साथ में आपको उस काम में भी जुटना चाहिए। ये व्यवस्थाएं थी संवत 2078 के लिए, यानी 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक के एक वर्ष में ये व्यवस्थाएं आपके साथ में बनेंगी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं खराब भी हैं। तो जो व्यवस्थाएं खराब हैं उनको कैसे इस वर्ष में ठीक रखा जाए, उसके लिए एक छोटा सा आपको उपाय भी बता देता हूं। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को मंदिर में जाकर के, यदि विष्णु भगवान का मंदिर हो तो सबसे बढ़िया है, भगवान विष्णु यानी भगवान नारायण की आपको पूजा करनी चाहिए, और चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए प्रत्येक गुरुवार को। प्रत्येक गुरुवार के दिन आपको केले में जल चढ़ाने की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। केले में जल चढ़ाने से भी भगवान नारायण सुख और समृद्धि हमें देते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गुरुवार को संयुक्त रूप से भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप किसी रोग से परेशान हैं तो नारायण कवच का पाठ आप जरूर कीजिएगा, उससे भी बहुत सारी समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी और बहुत सारा बचाव आपका हो जाएगा। तो मित्रों, यह व्यवस्था थी कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए संवत 2078 से संबंधित। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमारा लाइव कार्यक्रम रहता है प्रत्येक रविवार को नक्षत्र वेद चैनल पर रात्रि 8 बजे, और प्रत्येक बुधवार को अध्यात्म जिज्ञासा चैनल पर रात्रि 8 बजे। तो वहां आकर के निःशुल्क भाव से आप अपनी कुंडली का पूरा परामर्श ले सकते हैं। अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित
क्या व्यवस्थाएं आपको लगी या कोई जानकारी और चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अन्य लोगों को भी कार्यक्रम से जुड़ने की प्रेरणा दीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।